हो जाएं जो खुदा की हुजूरी में जिस तरह से आपको खुदा का रूह उठा आपको जवाब देते जाएंगे। हालेलुया। आए खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ओह यस, तेरा शुक्र। आइए अपनी जगह पे तशरीफ रखिए। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के बाबरकत खूबसूरत और फतेहमंद दिन के लिए। आज का दिन जो है वो फतेहमंदी का दिन है। हालेलुया। आप सब लोग मुत्तफिक हैं इस बात से कि आज का दिन जो है वो फतेहमंदी का दिन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की सिताइश करते हैं। हालेलुया, तेरा शुक्र। आप सब लोग खुश हैं? आप सब लोग खुश हैं? हालेलुया। मेरे अजीजों, हम किसी प्रोग्राम में, किसी सोशल गैदरिंग या कहीं जाते हैं तो हम खुशी से जाते हैं। ऐसे हमारा दिल खुश होता है कि हम किसी की बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, किसी की शादी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, या और कोई ऐसा प्रोग्राम है जो जनरल हो, हम खुशी से जाते हैं। हम अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के जाते हैं ताकि हम अच्छे लगे, और फिर हम दूसरों को भी जो है वो जब जाते हैं तो बड़े अच्छे से मिलते हैं, बड़ी खुशी के साथ मिलते हैं। रीजन क्या है कि हमारे दिल की खुशी है कि हम इस जगह जाकर दूसरों से मिलें और उनके साथ मिलकर जो है उस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करें। आमीन। सो हम सब भी मसीह यीशु का जी उठना और हमारा मुर्दों में से जी उठना, हम उसे सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। हालेलुया। आज का दिन जो है वो सेलिब्रेशन का दिन है। आमीन। हमारी नजात का दिन है, यानी हम जो मुर्दा हालत में थे, यीशु ने अपना लहू देकर हमें मौत से निकालकर जिंदगी में दाखिल किया है। आमीन। सो हम एक्चुअली अपनी न्यू बर्थ को सेलिब्रेट करने आते हैं। हालेलुया। जिस दिन यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, उस दिन हम भी जिंदा हुए हैं, यानी हमारी नई पैदाइश उस वक्त हुई जब हम गुनाह के कब्जा से आजाद हो गए। आमीन। इससे पहले हम रूहानी तौर पर जो है वो मुर्दा हालत में थे। थोड़ा वॉल्यूम कम करें। उसकी वजह से क्या हुआ कि इंसान की पूरी नस्लें, इंसानी जिसे कहा जाता है, सारी की सारी गुनाह के अंदर थी, गुनाह की वजह से। लेकिन जब यीशु ने आकर फिदिया दिया तो हर एक शख्स यीशु के वसीला से जिंदगी में दाखिल। आमीन। आइए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। जरा माइक चेक कर, माइक डिस्टॉर्शन कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है कोई एक ये जो हारमोनियम पर पड़ा हुआ ये देखिए। ठीक है, बंद कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, आज जब आप सुबह उठे होंगे, आपके बहुत सारों के दिल में ये होगा कि आज खुदा की हुजूरी में मैं क्या सीखूंगा, क्या ऐसी नई बात सीखूंगा जो मेरी बरकत का सबब बने। आप सब लोगों ने ऐसा सोचा? मेरा ईमान है आप सब आज सोच के आए होंगे कि आज मैं खुदा के कलाम के वसीला से क्या सीखने वाला, कौन सी ऐसी बातें सीखने वाला, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो जिंदगी बख्श कलाम है। आमीन। खुदा का कलाम क्या है जी? जिंदगी बख्श कलाम है। और खुदा का बंदा बुजुर्ग दाऊद कहता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए क्या है? रोशनी है। इसका मतलब क्या है कि मैं जब चलूं, जो भी रास्ता इख्तियार करूं वो तेरे कलाम की मर्जी के मुताबिक हो। हालेलुया, तेरे कलाम के मुताबिक हो, और यही कलाम मुझे तारीकियों में से निकाल कर रोशनी में लेकर चलता चला जाएगा। आमीन। क्योंकि कलाम जो है वो रोशनी है। हालेलुया, कलाम जो है वो नूर है और इंसान को तारीकी में से निकाल कर नूर में ले आता है। आमीन।
اور یہی خدا کا بندہ بزرگ داؤد وہ کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ کیا کروں تیرے خلاف گناہ نہ کروں. یعنی جو راستہ کلام مجھے بتاتا ہے میں اس سے نہ دائیں مڑوں نہ بائیں مڑوں بلکہ اسی پاتھ پہ چلوں اسی راہ پہ چلوں جو کلام مجھے بتاتا ہے. آمین. تاکہ کلام سے نہ دائیں ہٹوں نہ بائیں. میرے عزیزو خدا نے جب بزرگ یشوع سے کلام کیا تو اسے ایک خاص بات کہی. اسے کہا میرے کلام سے نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا. کیا کرنا ہے تم نے میرے کلام سے نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا بلکہ کیا کرنا تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو اسی کے اوپر تمہیں سوچ بچار کرنا ہے تاکہ تو کہیں غلطی نہ کرے تاکہ تو کہیں خطا نہ کرے. کیونکہ انسان خطا کر جاتا ہے باتوں میں خطا کر جاتا ہے. اس لیے خدا کے بندہ کو کہا گیا کہ تو رات دن تیرا دھیان اس پہ رہے تب تجھے کیا ہوگی اقبال بندی کی راہ نصیب ہوگی. کب نصیب ہوگی جب تو کلام کے اوپر فوکس کرے گا جب تو دھیان سے جو ہے وہ میرا کلام پڑھے گا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو تجھے اقبال بندی کی راہ نصیب ہوگی. آمین. ایسی راہ نصیب ہوگی جو بابرکت ہے جو زندگی کی طرف لے جاتی ہے. ہاللیلویا. راہیں بہت ساری ہیں بہت سارے ایسے راستے ہیں لیکن ان میں سے ایک ہی راستہ ہے جو زندگی کی طرف لے جاتا ہے. ایسے ہی جی انسان اپنی راہوں کا تعین خود کرتا ہے اپنی سوچوں کے مطابق اپنے خیالوں کے مطابق اپنے ایم اپنے مقصد کے مطابق وہ ڈیسیژن لیتا ہے اور اپنی راہ کا تعین کرتا ہے. لیکن جو راہ خدا کے کلام کے مطابق ہے وہ زندگی کی راہ ہے اور وہ کبھی بھی آپ کو کسی غلط جگہ پہ لے کر نہیں جاتی بلکہ کہاں لے جاتی ہے زندگی کے پاس لے جاتی ہے. ہاللیلویا. اور جب آپ اس پہ چلتے ہیں تو آپ برکت پاتے ہیں آپ کا گھرانہ برکت پاتے ہیں آپ کی نسلیں برکت پاتی ہیں. میرے عزیزو اس پوائنٹ کو آج یاد رکھیے گا کہ خدا کے کلام سے کبھی نہ بائیں مڑنا ہے نہ دائیں مڑنا ہے. صرف اور صرف کیا کرنا ہے فوکس کر کے جو کچھ خدا کا کلام ہے ہمیں اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. آمین. کئی دفعہ انسان ایسا کرتا ہے کہ اپنی پسند کی چیزیں جو ہے وہ کچھ باتیں مان لیتا ہے لیکن کچھ باتوں کو کیا کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے. یعنی تابعداری تو وہ کرتا ہے لیکن آدھی ادھوری نامکمل. ایسا ہی ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق کلام کو لے کے چلتا ہے. کبھی وہ آدھی تابعداری کر رہا ہوتا ہے کبھی وہ تھوڑی سی کر رہا ہوتا ہے کبھی 50% کبھی 30% کبھی 60% اور کبھی 70%. لیکن خدا چاہتا ہے کہ آپ پورے دل سے اس کی تابعداری کریں. آمین. یہ لکھا ہے اپنے پورے دل سے اپنے خدا سے محبت کریں. آمین. تو جب آپ پورے دل سے اس کی تابعداری کرتے ہیں تو پھر اس کی بہت ساری برکتیں ہیں. آمین. تبھی آپ صحیح طور پہ آدھی ادھوری تابعداری جو ہے وہ یوں سمجھ لیں نامکمل ہے اور وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ایسے ہی ہے جی کئی دفعہ ہم کام کرتے تو ہم کہتے ہیں یار ادھر بہتر سی تو کر دے گا. ایسے ہی ہے جب آدھا ادھورا کام کوئی کرتا ہے پورا کام نہیں کرتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کام تو نہ ہی کرتا تو اچھی بات. اسی طرح جب ہم خدا کا کلام دیکھتے ہیں تو خدا مکمل تابعداری چاہتا ہے. آمین. مکمل فرما برداری چاہتا ہے اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرے کلام سے نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا بلکہ کیا کرے تیرا دھیان اس پہ ہمیشہ رہے اور تبھی تجھے اقبال بندی کی راہ نصیب ہوگی. آمین. ایک ایگزامپل ہم بائبل میں سے دیکھتے ہیں. یہ کوئی عام شخص نہیں ہے کوئی لیوین نہیں ہے جس کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں. یہ مرد خدا ہے یعنی خدا کا نبی ہے. کیا ہے خدا کا نبی ہے لیکن اس نے پوری تابعداری نہیں کی. جو کچھ خدا نے حکم دیا اس نے اسے مانا تو ضرور لیکن
उसकी पूरी ताबेदारी नहीं, और पूरी ताबेदारी ना करना एक तौर से जो है वो ना होने के बराबर है। हम अक्सर हम कहावत बोलते हैं, नीम हकीम खतरा जान। ठीक है, तो नीम अगर आपको कोई साथ मिले, कोई नबी हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई टीचर हो, तो समझ ले खतरा फिर ईमान का हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पर ये बुजुर्ग है और ये नबी है, खुदा का हुक्म लेकर, खुदा का कलाम लेकर ये आता है। मैं आपको इस्राएल के बादशाह यरूबाम के बारे में बताने लगा हूं। ये इस्राएल पे हुकूमत करता था। जब बनी इस्राएल दो हिस्सों में तकसीम हो गए, आपको पता है बनी इस्राएल दो हिस्सों में तकसीम हुए, उनकी बादशाह दो कबीलों के पास जो है वो यहूदा का कबीला और बेंजामिन का, बेन्यामीन का कबीला एक तरफ हो गए, और बाकी जो 10 थे वो एक तरफ हो गए। जो सुलेमान के बेटे थे आगे, उनमें एक रहबाम था उसका नाम, वो दो कबीलों पे हुकूमत कर रहा था, क्योंकि उन्होंने इनके ऊपर सख्ती की और ये उनसे बागी हो गए, इन्होंने उनको छोड़ दिया क्योंकि ये खुदा की तरफ से हुआ। और यरूबाम एक ऐसा शख्स था जिसके साथ खुदा ने वादा किया कि मैं तुझे इस्राएल का बादशाह बनाऊंगा, यानी उन 10 कबीलों का बादशाह ये बना। लेकिन इस बादशाह ने क्या किया, इसने इस्राएल में लोगों से बुत परस्ती करवाई। चूंकि पहले लोग हैकल में जाते थे, यरूशलेम में जाते थे, जितने इस्राएली थे सब के सब हैकल में यानी यरूशलेम में जाकर इबादत करते थे। अब इसके पास चूंकि 10 कबीलों की बादशाह था, तो इसने सोचा कि ऐसा ना हो कि कहीं ये लोग अगर ये यरूशलेम में जाए तो इनका दिल फिर उस बादशाह की तरफ फिर जाए, यानी रहबाम जो सुलेमान का बेटा उसकी तरफ फिर जाए। इससे बेहतर है कि मैं इनको यहाँ पर कोई ऐसी चीज बना के दूं ताकि इनको वहां पर ये जाए ना, उनसे कोई बातचीत ना हो, कोई राब्ता ना हो, और ये लोग वहां पर उस तरफ जाए ना, मायल ना हो उस तरफ। तो इसने 2 सोने के बछड़े बनाए। क्या किया जी? सोने के 2 बछड़े बनवाए और 2 शहरों में उनको नस्ब किया। एक का नाम था बैतेल और दूसरे का नाम था दान। यहां पर इस्राएलियों को इसने बोला कि यरूशलेम में जाना तुम्हारे लिए मुश्किल है, तुम यहां पर इनकी इबादत करो, यही वो देवता है जो हमें मिस्र में से निकाल कर लाए थे। आप इस चैप्टर को पढ़िएगा, पहला सलातीन है, उसका 12वां और 13वां बाब, इसको पढ़िएगा तो आपको पूरी स्टोरी जो है वो सारी की सारी समझ आ जाएगी। सो इसने लोगों से क्या करना शुरू कर दी कि यही तुम्हारे देवता है और इन्हीं के आगे कुर्बानियां चढ़ा। तो इसने क्या करना शुरू कर दिया, लोगों को बुत परस्ती की तरफ माइल किया। खुदा को इस बात पे बहुत गुस्सा आया और खुदा ने एक मर्द खुदा को यहूदा में से इसके पास भेजा और जाकर उससे कहा कि कलाम कर कि तू जो मज़बा पे कुर्बानी चढ़ाता है, जिस मज़बा पे, ये मज़बा फट जाएगा और तेरी जगह एक और बादशाह मैं लाके खड़ा करूंगा। उसका नाम खुदा ने बताया कि यूसिया बादशाह जो है वो तेरी जगह पर आके हुकूमत करेगा, तुझसे हुकूमत ले ली जाएगी। ये कलाम था। और मर्द खुदा ने क्या किया जी? कलाम को थोड़ा ऊपर लिखा, मर्द खुदा ने कलाम को सुना, लिया उस कलाम को, बड़ी दिलेरी के साथ जाकर बादशाह के सामने खड़े होकर उसने ये कलाम किया। और ये कलाम काफी सख्त कलाम था। आप इमेजिन करें कि एक आम शख्स बादशाह के सामने जाकर उसके ऊपर उंगली उठाए या उसके ऊपर उसको कलाम, जो सख्त कलाम उसके सामने करे, तो उसको अपनी जान का कितना खतरा होगा। आज वजीर आजम को या प्राइम मिनिस्टर को कोई खड़ा होकर कोई ऐसी बात कहे तो ऑब्वियसली आपको पता है कि उसके लिए खतरा हो सकता है। यहां पर भी ऐसा ही सिलसिला था, लेकिन ये दिलेरी से आया। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जब हम देखते हैं तो हमें खुदा की तरफ से एक रूह मिली है और वो है दिलेरी की रूह। हालेलुया। जब भी आप कलाम करें, दिलेरी से कलाम करें। हालेलुया। ये खुदा का कलाम है और खुदा का रूह हमें मिला है जो दिलेरी से कलाम करना सिखाता है। शागिर्दों ने भी यही बात, क्योंकि जब वो बादशाह के सामने, जब वो फकीह फरीसियों के सामने और जब वो जो काहिन थे उनके सामने, सरदार काहिनों के सामने जब वो कलाम करते थे तो बड़ी दिलेरी के साथ कलाम करते थे। और इसके लिए उन्होंने दुआ भी की, उन्होंने खुदा हमें दिलेरी का रूह अता कर
ताकि जब हम उनके सामने कलाम करें तो हम नहीं बल्कि तेरा कलाम, तेरा रूह जो है वो हमारी जगह बात करने वाला हो। आमीन। और खुदा ने कहा कि रूह ही तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या बोलना है। हालेलुया। सो मेरे जीजों, ये बड़ी दलेरी के साथ कलाम को लेके चला, हुक्म इसने माना, ताबेदारी इसने की और ये उस जगह पहुंच गया। बादशाह से जाके कलाम करता है। आप आइए मेरे साथ निकालें जरा, 13वां बाब है सलातीन का, पहला सलातीन उसका 13वां बाब है। हालेलुया, हालेलुया। पहली आयत से पढ़ेंगे जी। जिनके पास खुदा का कलाम है मेरे साथ निकालें, पढ़े। और देखो, खुदावंद के हुक्म से एक मर्द खुदा यहूदा से बैतल में आया और यरबाम बखूर जलाने को मज़बा के पास खड़ा था। अब ये कुर्बानी चढ़ाने लगा है, ये बादशाह है इस्राएल का। अब ये कुर्बानी चढ़ाने लगा है और यहूदा से ये नबी आया है, मर्द खुदा जो आज उसको बोलने लगा है। और वो खुदावंद के हुक्म से मज़बा के खिलाफ चलाकर, और वो मज़बा के खिलाफ, कौन से मज़बा के खिलाफ? कौन सा मज़बा है ये किसका मज़बा है? ये मज़बा खुदा का मज़बा नहीं है। ये मज़बा जो है वो उस बछड़े का मज़बा है जो उसने बना के दिए है, सोने के बछड़े। तो ये मज़बा उसका मज़बा है, ये खुदा का मज़बा नहीं है। इसलिए इस मज़बा के खिलाफ खुदा का कलाम आया है। खुदा अपने मज़बा के खिलाफ कभी कलाम नहीं करता, याद रखिएगा इस बात को। खुदा ने उसी मज़बा के खिलाफ कलाम किया है जो खुदा का नहीं है, बल्कि किसी और का है। क्योंकि जब इंसान अपनी जिंदगी में किसी और को जगह देता है तो खुदा कहता है कि इसकी जगह ये नहीं है, बल्कि तेरा दिल, तेरा दिमाग, तेरा बदन किसका मकसद है? मकदस है, खुदा का मकदस है। यानी जो हमारा बदन है वो खुदा का मज़बा है। आमीन। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि हमारा बदन रूह का मकदस है। हालेलुया। पर ये मज़बा जो है ये खुदा का मज़बा नहीं था, इसलिए मर्द खुदा ने आके कलाम किया कि इस मज़बा के बारे में। आज बोलिए आगे क्यों? ऐ मज़बा, ऐ मज़बा, ऐ मज़बा, ऐ मज़बा। खुदावंद यूं फरमाता है, खुदावंद यूं फरमाता है, देख दाऊद के घराने से, देख दाऊद के घराने से एक लड़का नाम यूसिया पैदा होगा, बनाम यूसिया पैदा होगा। सो वो ऊंचे मुकामों के काहनों की, सो वो ऊंचे मकामों के कायनों की जो तुझ पर बखूर जलाते जो तुझ पर बखूर जलाते हैं, तुझ पर कुर्बानी करेगा, तुझ पर कुर्बानी करेगा। और वो आदमियों की हड्डियां और वो आदमियों की हड्डियां तुझ पर जलाएंगे। अब कह रहा है कि ओना कायना दी और ओना बादशाह दी कुर्बानी जेड़ी वो तेरे उत्ते करेगा, जानवरां दी नहीं। किसकी कुर्बानी करेगा? करेगा कौन? यूसिया। जब वो बादशाह बनेगा वो क्या करेगा? ऊंचे मकामों को ढा देगा। ठीक है, जो ऊंचे मकाम है इनका मतलब यह है कि जो बुतों की कुर्बानी के लिए जगह मुकर्रर की गई है, जो मस्बे बनाए गए हैं तूने। क्योंकि इसने क्या किया था? इसने काहिन भी खड़े किए, जो दिल चाहता जिसका उसको पकड़ के काहिन बना दिया। लावी के लोग नहीं है ये, किसके लोग हैं? क्योंकि लावी जो थे वो कहानत का काम सर अंजाम देते, और इसके जो काहिन है वो लावी के काहिन नहीं है। क्योंकि ये मज़बा खुदा का नहीं है तो फिर काहिन भी लावी के नहीं है। काहिन ये कहीं से भी जिसको दिल चाहे बना दिया। अब खुदा का कलाम इस पे नाज़िल हुआ है और कहा है कि यूसिया जो है वो क्या करेगा? तेरे काहिनों को और जितने लोग कुर्बानी करते हैं इनके ऊपर वो इनकी हड्डियों को जलाएगा, इन्हीं मज़बों के ऊपर। यानी वो इनको काट डालेगा, इन्हें खत्म करेगा, इन्हें तबाह करेगा। आगे देखिए, आगे चलिए। और उसने उसी दिन एक निशान दिया और कहा, वो निशान जो खुदावंद ने बताया है ये है कि देखो मज़बा फट जाएगा और वो राख जो उस पर है गिर जाएगी। आमीन। वो मज़बा फट जाएगा। जो दरख्त मेरे बाप ने नहीं लगाया वो काट डाला जाएगा। जो कुछ आपकी जिंदगी में खुदा की तरफ से नहीं है वो काट डाला जाएगा, वो निकाल फेंकेगा उसको, इसलिए कि वो चीजें खुदा की तरफ से नहीं है। इंसान बहुत सारी चीजों को ले आता है अपने अंदर, बहुत सारी सोचों को ले आता है, बहुत सारे ऐसे ख्यालात, ऐसे दोस्त, ऐसे साथी, ऐसी चीजें ले आते हैं जो खुदा की नजर में दुरुस्त नहीं। पर खुदा का कलाम ये कहता है कि खुदा उन चीजों को आपकी जिंदगी में से निकाल फेंकता है
और अगर कोई शख्स नहीं बदलता तो फिर उसी तरह जिस तरह ये मजबा फटा, इसी तरह इंसान की जिंदगी का खात्मा भी हो जाता है। कलाम में लिखा है कि जो दरख्त मेरे बाप ने नहीं लगाया उसे वो काट डालेगा, जो कुछ खुदा की तरफ से नहीं है उसे वो खत्म कर देगा। और यहाँ पर जो कुछ खुदा की तरफ से नहीं था, खुदा ने कहा वो मजबा क्या होगा, फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, क्योंकि ये खुदा की तरफ से नहीं है। और जो कुछ आपकी जिंदगी में खुदा की तरफ से नहीं है वो कभी कायम रहने वाला नहीं है। याद रखिए इस बात, वो चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके रिश्ते हो, चाहे आपकी राहें हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज ऐसी हो जो खुदा की तरफ से नहीं है वो कभी कायम नहीं रह सकती। सिर्फ और सिर्फ किसके इरादे कायम रहते हैं, खुदा के इरादे कायम रहते हैं। इंसान की बहुत सारी सोचें, आगे देखिएगा। और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने उस मर्द खुदा का कलाम जो उसने बैतेल में मजबा के खिलाफ चलाकर कहा था सुना, तो जुर्बाम ने मजबा पर से अपना हाथ लंबा किया और कहा कि इसे पकड़ लो, और उसका वो हाथ जो उसने उसकी तरफ बढ़ाया था खुश्क हो गया। बादशाह कहते हैं तू फड़ लो। देखना मैं क्या है ना कि बादशाह के सामने जाके कलाम करना उनके खिलाफ आसान गल नहीं की। बादशाह के मुंह पे खड़े होकर, किसी बंदे के सामने मुंह पे खड़े होकर बोलना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा ही है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो दलेर होते हैं, जो किसी के मुंह के ऊपर डायरेक्ट बात करते हैं। मोस्टली लोग उसकी बैक साइड पे पीछे बात करेंगे जब वो वहां पर नहीं। लेकिन यहाँ पर दलेरी का रूप देखिए खुदा के बंदा में, कि बादशाह के सामने देखकर आंखों में आंखें डाल के ये बात कर रहा है, और बादशाह हाथ खड़ा लगा, क्या करने लगा, उसको पकड़ने लगा, और उसी वक्त उसका हाथ क्या हो गया जी, खुशक हो गया। उसी वक्त अपाहिज हो गया, काम नहीं कर सकता, बेकार हो गया हाथ उसका, क्योंकि उसने किस पे हाथ डाला, खुदा के बंदा पर, मर्द खुदा। पहले आयत पढ़े तो लिखा हुआ है मर्द खुदा, कि उसने मर्द खुदा के ऊपर हाथ डाला, इसलिए उसका हाथ वहीं पर खुशक हो गया। क्योंकि अब तक ये शख्स पूरी ताबेदारी, पूरी ईमानदारी और पूरी वफादारी के साथ खुदा का कलाम लेकर आया, और जैसा जैसा खुदा ने बोला अब ये वैसा ही कर रहा है। इसके बाद क्या होता है, आगे देखिएगा। और ऐसा कि वो उसे फिर अपनी तरफ खींच ना सका, और उस निशान के मुताबिक जो उस मर्द खुदा ने खुदावंद के हुक्म से दिया था वो मजबा भी फट गया और राख मजबा पर से गिर गई। हालेलुया। अब ये राइट टाइम पे पिन पॉइंट प्रोफेसी है। पिन पॉइंट का मतलब होता है एग्जैक्ट उसी टाइम पे वो चीज हो गई जिस उसने कही थी, इसको कहते हैं पिन पॉइंट। टाइम के मुताबिक उसी हिसाब से उसी वक्त सबके सामने वो मसला क्या हो गया जी, फट गया। और कलाम में लिखा हुआ है कि जो प्रोफेसी पूरी ना हो, अगर वो कही जाए, अगर वो पूरी ना हो, टाइमली पूरी ना हो, या उसके तो वो प्रोफेसी खुदा की तरफ से नहीं हो सकती। ये प्रोफेसी जो कि डायरेक्टली पिन पॉइंट थी, खुदा की तरफ से कलाम था, उसी वक्त वो मसला क्या हुआ, फट गया। यहाँ एक निशान नजर नहीं आया, यहाँ दो निशान नजर आ गए। एक तो उसका हाथ क्या हुआ जी, सूख गया, और दूसरा क्या हुआ, क्योंकि उसने एग्जैक्ट कलाम ये किया था कि मसला क्या होगा, फट जाएगा, और उसी वक्त वो मसला भी फटेगा। ये जाहिर करता है जो कुछ खुदा की तरफ से है उसे कोई टाल नहीं सकता। जो खुदा की तरफ से है, कलाम में लिखा, यीशु ने कहा आसमान और जमीन टल सकते हैं पर मेरे मुंह की बातें हरगिज न टलेंगी। जो कलाम खुदा के मुंह से निकलता है वो पूरा होगा, ऐसा लिखा है कलाम में। और लिखा है कभी बेतासीर नहीं लौटता, पूरा होके लौटता है। हालेलुया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, आगे देखिएगा। तब बादशाह ने उस मर्द खुदा से कहा कि अब खुदावंद अपने खुदा से इल्तिजा कर और मेरे लिए दुआ कर, ताकि मेरा हाथ मेरे लिए फिर से बहाल हो जाए। तब उस मर्द खुदा ने खुदावंद से इल्तिजा की और बादशाह का हाथ उसके लिए बहाल हुआ, और जैसा पहले था वैसा ही हो गया। हालेलुया। आगे देखिए। और बादशाह ने उस मर्द खुदा से कहा कि मेरे साथ घर में चल और ताजा दम हो, और मैं तुझे इनाम दूंगा। उस मर्द खुदा ने बादशाह को जवाब दिया। अब यहां तक जो है वो सारा उसने सारी चीजों को पूरा कर दिया। इस स्टोरी के दो पार्ट हैं। पहला हिस्सा है कि ये शख्स कहां से आया है, यहूदा से आया है, ये और जो है वो जाके बैतेल में ये कलाम कर रहा है इसके साथ।
कहां पर कलाम कर रहा है? उस मज़बा पे बैतएल में जाकर उससे कलाम कर रहा है। यहूदा से आया, ये सामरिया के करीब था एरिया, यहां पर आके ये उससे कलाम कर रहा है। यहां तक इसने बिल्कुल ठीक किया। खुदा ने इसको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी कि तूने क्या करना है, जब तू जाए वहां पे कलाम कर ले, बात कर ले, फिर जब तू वापस आना, तूने पहला नंबर 1 ये करना है कि ना तो वहां तूने पानी पीना, ना वहां तूने रोटी खानी है, और जिस राह से तू जाएगा उस राह से फिर वापस लौटना भी नहीं। 3 चीजें क्या क्या किया था? ना तूने वहां पे पानी पीना है, ना रोटी खानी है, ना तूने उस राह से वापस आना है जिससे तू जा रहा है। अब ये बताएगा खुद बादशाह को। हाँ जी बोलिए, पढ़िए गलत उस मर्द खुदा ने बादशाह को जवाब दिया कि अगर तू अपना आधा घर भी और क्या है वो सेम कलाम कह रहा है जो खुदा ने कहा, अगर तू मैनू अपना अद्धा घर भी दे देगा ना, मैं फिर भी इतने रुकागा नहीं और रोटी नहीं खाऊंगा तेरे। आज देखिएगा, आधा घर भी मुझे दे दे तो भी मैं तेरे साथ नहीं जाने का, और ना मैं इस जगह रोटी खाऊं, ना मैं इस जगह रोटी खाऊं और ना पानी पीऊं, क्योंकि खुदावंद का हुक्म मुझे ताकीद के साथ ये हुआ है कि तू ना रोटी खाना, ना पानी पीना, ना उस राह से लौटना जिससे तू जाएगा। ठीक है जी, 3 चीजें हैं। अब ये स्टोरी का दूसरा पार्ट है। क्या कलाम था इसके लिए कि तूने ना उधर रोटी खानी है, ना उधर पानी पीना है, और ना क्या करना है उस राह से। अब स्टोरी पे इसको एक और नबी मिल जाता है, और वो नबी इसका पीछा करता है, उसको पता चल जाता है, क्योंकि यहां पर इसने बता दिया है कि खुदा ने मुझे बड़ी ताकीद की है। क्या कहा है कि तू रोटी नहीं खानी, पानी नहीं। अब एक और नबी से मिलता है वहां पर, जो वहां लोग थे, उन्होंने जाके, उसके बेटे थे, उन्होंने जाके बता दिया कि भाई एक नबी यहूदा से आया है और उसने आके इस तरह कलाम किया है मज़बा के बारे में। जब वो नबी सुनता है तो नबी कहता है जल्दी करो, मेरा गधा तैयार करो। और नबी केड़े पासे गया है, क्योंकि वो जानता था कि ये खुदा का नबी है। अब वो जाके पता क्या करता है, जो कलाम खुदा की तरफ से था उसी कलाम को वो उल्टा फेरता है, वो झूठ बोलता है उसके साथ जाके। मैं आपको बताने लगा बड़ी खास बात। बागे अदन में जब इब्लीस हवा के पास आया तो आज उसने क्या कहा, क्या खुदा ने बाग के सारे दरख्तों का फल मना कर दिया कि तुम नहीं खा सकते? नहीं, फल तो हम खा सकते हैं, मना तो कोई भी नहीं है, लेकिन जो बाग के बीच का है उसके लिए खुदा ने कहा ना खाना, वरना क्या होगा। अब इसी कलाम को जब इब्लीस ने लिया, अब वो इसी से स्टोरी बनाता है, कहता नहीं, मरोगे नहीं तुसी, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम किसकी मानद होगी? खुदा की मानद। एक्चुअली ये खुद चाहता था कि मैं खुदा की मानद, बल्कि उससे भी ऊंचा तख्त लगा, लेकिन उसने सांप को इस्तेमाल किया, इब्लीस ने, और आकर उसके कान में कहा। अब यहाँ पर खास पॉइंट सीखने वाला है कि आपको कलाम कहता है हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। अननेसेसरी बात करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें बोलने का हुक्म नहीं उनको नहीं बोलना चाहिए। और उस रसूल कहता है कि मैं यकायक तीसरे आसमान पे चला गया और मैंने ऐसी चीजें देखी जिनका इंसान को बयान करना रवा नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात को? इसके लिए रूह कुद्दस का एक फल है, वो है सेल्फ कंट्रोल। अपने ऊपर कंट्रोल रखना, अपनी बातों पे कंट्रोल रखना, अपने बदन पे, अपनी आंखों पे, अपने जहन, अपने ख्याल पे, हर एक चीज पे, इवन अपने बोलने पे कंट्रोल रखना। इसको जरूरत नहीं थी कि ये चीजें वो बताए वहां पर, सिर्फ इतना कहता कि नहीं मैं यहां से नहीं खाऊंगा, मैं वापस जाऊंगा क्योंकि मुझे हुक्म इसी तरह से हुआ। लेकिन ये डिटेल देता है, जैसे हवा ने डिटेल दी और कहा कि नहीं खुदा ने कहा सिर्फ एक कदा नहीं खाना, बाकी सब ठीक है। और उसने उसी कलाम को लिया। इवन यीशु मसीह के पास आकर भी जब यीशु ने उसके साथ कलाम के साथ बात की तो फिर क्या कर, यीशु के पास आता है पुलिस और क्या कहता है? हाँ जी बताइए जरा। पहला क्या थी? रोटियां। तो यीशु ने कलाम से जवाब दिया, तो यीशु ने क्या कहा? लिखा है
ایک انسان سے روٹی سے نہیں بلکہ ہر اس بات سے جیتا ہے جو خدا کی جدو ابلیس نے کہ اچھا کلام دے نال گل کرنی لا پر میں کلام دینا. ابلیس ہر دفعہ اپنی اسٹریٹجی اپنی پلاننگ چینج کرتا ہے. وہ آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ آگے سے کیا بات کریں گے اور اسی کے مطابق وہ پلان تیار کرتا ہے. اسی وقت انہوں نے کہا اچھا کلام جو گل کرنی آؤ کلام جو لے اکیلے ہے جی. وہ اوپر لے گیا نگرے پہ یسوع کو تو کیا کہنے لگا کہتا تیرے بارے بھائی لے کلام کی کیونکہ تو کلام کی گل کی تھی تو میں ہوں کلام جو تیرے نال گل کراں گا. کیا کہتا وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیرے پاؤں کے کیا کرے جی تجھے اٹھا لے اپنے ہاتھوں پہ تاکہ تیرے پاؤں کو کیا لگے جی پتھر سے ٹھیس نہ لگے. یسوع نے کہا تو پڑھنا ضرور ہے تو جاننا ضرور ہے پر پورا نہیں جانتا. تو وہ گل نہیں پڑھی جتنے لے تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. ہاللیلویا پریز دی لارڈ. آپ یہ دیکھیں کہ کلام اس نے ابلیس کلام جانتا ہے. یاد رکھیے گا اس بات کو. وہ آپ کی ہر طرح کی چیزوں کو نوٹ کرتا ہے آپ کی کمزوریوں کو دیکھتا ہے آپ کی دل کی ڈیزائر کو دیکھتا ہے اور اسی کے مطابق وہ پھر پلان تیار کرتا ہے. کلام میں لکھا ہوا ہے نا اگر افسیوں کا گھر پڑے والے کیا شیطان جو ہے وہ آپ کے خلاف سکیمیں بناتا ہے. کیا کرتا ہے جی سکیمیں بناتا ہے. جیسے اما ہوا کے خلاف نے ایک سکیم تیار کی تھی. پہلے اس نے جواب وہی دیا جو کلام میں سے تھا. ٹھیک ہے جی خدا نے کہا تھا نہ کھانا یہ بالکل ٹرو بات ہے. لیکن اگلا پوائنٹ اس کے پاس کوئی بات نہ رہی. اس نے کہا نہیں 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 ایسا نہیں ہو سکتا تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. اس نے ان کو موٹیویٹ اس طرح کیا اس نے اس کے دل کو تیار اس طرح کیا کہ وہ فوراً ریڈی ہو گئی کہ ٹھیک ہے جی میں کہوں گی. اسی طرح اس شخص کے ساتھ بھی یہاں پر ہوتا ہے. وہ نبی جو تھا وہ اسرائیل میں بڈھا نبی یہاں پر لکھا ہوا ہے 13ویں باب میں. اس کی 11ویں آیت کو پڑھے تو میں ذرا فاسٹ پڑھوں گا تاکہ ٹائم کو ہم مینیج کر سکیں. اور بیت میں ایک بڈھا نبی رہتا تھا سو اس کے بیٹوں میں سے ایک نے آ کر وہ سب کام جو اس مرد خدا نے اس روز بیتل میں کیے اسے بتائے اور جو باتیں اس نے بادشاہ سے کہی تھی ان کو بھی اپنے باپ سے بیان کیا. اور ان کے باپ نے ان سے کہا وہ کس راہ سے کیا. اس کے بیٹوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ مرد خدا جو یہودا سے آیا تھا کس راہ سے کیا. سو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے لیے گدھے پہ زین کس دو. بس انہوں نے اس کے لیے گدھے پہ زین کس دیا اور وہ اس پر سوار ہوا اور اس مرد خدا کے پیچھے چلا. اسے درود کے درخت کے نیچے بیٹھے پایا. تب اس نے اس سے کہا کیا تو وہی مرد خدا ہے جو یہودا سے آیا. اب یہ اس سے پوچھتا ہے. اگلا پوائنٹ دیکھیے. اس نے کہا تب اس نے اس سے کہا میرے ساتھ گھر چل اور روٹی کھا. کیا کہا اسے میرے ساتھ. یہ بات نے کہاں سے اٹھائی ہے یہ اس کے بیٹوں نے آ کے اسے بتایا تھا کہ وہ مرد خدا جو ہے اسی طرح واپس چلا گیا. اس نے روٹی نہیں کھائی یہاں سے اور اس نے کہا ہے یہ انہوں نے کہا ہوگا یا لکھا نہیں ہے لیکن انہوں نے پوری سٹوری یہاں لکھا. انہوں نے ہر پورا واقعہ بیان کر دیا کہ کیا کیا ہے. اب وہ بھی اسے آفر کیا کرتا ہے میرے ساتھ کہاں چل گھر چل اور چل کر کیا کر روٹی کھا. اس نے کہا میں تیرے ساتھ لوٹ نہیں سکتا اور نہ تیرے گھر جا سکتا ہوں اور میں تیرے ساتھ اس جگہ نہ روٹی کھاؤں نہ پانی پیوں کیونکہ خداوند کا مجھ کو یوں حکم ہوا ہے کہ تو وہاں نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا نہ اس راستہ سے ہو کر لوٹنا جس سے تو جائے. تب اس نے اس سے کہا میں بھی تیری طرح نبی ہوں اور خداوند کے حکم سے ایک فرشتہ نے مجھ سے یہ کہا کہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لٹا کر لے آ تاکہ وہ روٹی کھائے اور پانی پیے. لیکن اس نے اس سے کیا کہا جی جھوٹ بولا تھا. یہ نبی کیا کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. خدا نے اسے حکم دیا تھا کہ تو نے وہاں نہ تو رکنا ہے نہ وہاں روٹی کھانی ہے نہ اس راستے سے جانا ہے نہ پانی پینا ہے بلکہ تو نے صرف یہ کلام وہاں پر میسج دینا اور اس کے بعد تو نے ڈائریکٹلی واپس لوٹانا. تو نے وہاں ٹھہرنا. اب کیا ہوا اب ابلیس نے اسے استعمال کیا کہ یہ جھوٹ بولے. کیا کیا ہے تاکہ یہ جھوٹ بولے اپنے اس پوائنٹ سے ہٹانے کے لیے. ابلیس میں نے آپ کو بتایا مختلف سکیمیں استعمال کرتا ہے. اگر یہ شخص چونکہ یہ خدا کا حکم لے کر چلا تھا خدا کے کلام کو سن کر چلا تھا اگر یہ اس پہ قائم رہتا تو میرے عزیزو آگے ہم دیکھتے ہیں اس کا حشر کیا ہوا. تب اس نے اس سے کہا میں بھی 19 میں پڑھتا ہوں. سو وہ اس کے ساتھ لوٹ گیا. پہلی غلطی یہاں سے سٹارٹ ہو گیا دماغ. یعنی اس نے اس کو موٹیویٹ کر لیا کہ تو ایسا کر میرے ساتھ آ جا
मैं भी तेरे वांगू नबी हां ते मैनू भी खुदा ने क्या है। पर इसको क्या करना चाहिए था यहाँ पर? आपके ख्याल में ये क्या कर सकता था? ये कह सकता था 2 मिनट भाई, 1 मिनट ठहर जा, मुझे जरा खुदा से भी पूछ लेने दे जिसने मुझे भेजा है। कई दफा हम ये नहीं जानते कि कौन सा शख्स किस स्पिरिट के अंडर मूव कर रहा है। वो झूठ की स्पिरिट के अंदर मूव कर रहा था। किसकी स्पिरिट के अंदर? झूठ की स्पिरिट के अंदर। और ये खुदा का नबी है जो सच्चाई का कलाम लेकर वहां पहुंचा था। इसके ऊपर झूठ गालिब आ गया। रीजन क्या है? इसने खुदा से दोबारा कांटेक्ट नहीं किया। इसने पूछा नहीं खुदा से, क्या खुदावंद ये बंदा तेरी तरफ से है? कई दफा झूठे आके त्यानू बड़ी बड़ी प्रोफेसियां सुना देते, क्या हाल, मुझे खुदा ने ये बोला आपके लिए, मुझे खुदा ने ये कह दिया, मुझे खुदा ने वो कह दिया। बड़ी बड़ी प्रोफेसियां बता रहे होते। लेकिन कलीसिया को इस कदर नॉलेज होना चाहिए, हमें खुदा से खुद भी पूछना चाहिए, वाकई ये जो कुछ कह रहा है ये खुदा की तरफ से है या किसी इंसान की तरफ से है या इसका अपना ही बनाया हुआ है। बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि हम किसी की प्रोफेसी सुने, नबूवत सुने, कोई बंदा हमारे बारे में हाल बता दे, कोई हमारे ताल्लुक से, वो समझते शायद ये बाबे ऐसे ही। आप हाथ दिखाते हैं ना जाने के लिए उनके पास, कई दफा लोग जाके कहते भाई जी जरा हाथ दसना ताड़ी किस्मत की गई थी, और जे उन्हें इतना ही पता तो आप ही रोड पे बैठ के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? अगर वो इतना ही किस्मत को जानने वाला है तो वो खुद भी तो बदल सकता है अपने हालात। वो रोड पे बैठा हुआ सिर्फ अपनी दिहाड़ी कमाने के लिए, आपको वो कभी तोता चिट्ठी निकाल के दे देता, कभी वो हाथ देख के बता देता, कभी कुछ। और लोग इतने शौक से सुनते हैं, अच्छा जी मेरे हाथ बताइएगा, मेरा ये बताइएगा। कुछ लोगों के पास एक कॉमन सी टर्म्स होती है, वो यूज करते हैं और हर बंदा कहता नहीं यार कलाम मेरे लिए है, गल वाकई मेरी जिंदगी चेंज हो रहा है, मेरी जिंदगी में ये हो रहा है। जब तक आप खुदा से कंफर्म ना कर लें, लाजमी है इस बात को, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कुछ चीजें जो है वो खुदा की तरफ से नहीं होती। हर एक रूह को पहचानना जरूरी है। पौलुस रसूल कहता है, क्या कहता है पौलुस रसूल? रूहों का इम्तियाज करना तुम्हें आना चाहिए, रूहों को परखो। ये कहता है रूहों को क्या करो? परखो। और रूह कुद्दस की एक नेमत है। कौन सी नेमत है जी बताइए जरा, मैंने काफी दफा बताई है। रूहों का इम्तियाज करना, डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स, रूहों का इम्तियाज करना, पहचान करना कि कौन सा शख्स किस रूह के अंदर है। और ये शख्स उस वक्त स्पिरिट ऑफ लाई के अंदर था, झूठ की स्पिरिट के अंदर था। और ये मर्दे खुदा ने जब उसकी बात सुनी, उसने कहा मैं भी तेरे को नबी है। जैसे इब्लीस ने आकर उसे कहा नहीं 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 नहीं, खुदा जानता है कि जिस दिन तुम लोगों ने फल खा लिया तुम्हारी आंखें क्या होगी? खुल जाएंगी, और तुम खुदा की मानत नेको बद को पहचानने वाले बन जाओगे। अब देखिए, कोई खुदा की मानत बन सकता है? कोई खुदा के लेवल पे जा सकता है? ये इन लोगों को सोचना चाहिए इस बात के लिए। कई दफा इंसान इस कदर सोच उसकी बंद हो जाती, आंखें बंद कर देता इब्लीस, क्योंकि इब्लीस उस जिंदगी का कंट्रोल ले चुका होता है। और आंखें बंद कर देता इंसान देखते हुए भी देख नहीं सकता, इंसान सुनते हुए भी वो बातें समझ नहीं पाता। आपको ऐसा मिलेगा बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर। आगे क्या हुआ जी? ये बंदा वापस लौट आया। मैं शॉर्ट करता हूं क्योंकि टाइम का। ये बंदा वापस उसके साथ क्या हुआ जी? लौट आया। अब उसके घर पे क्या कर रहा है? खाना खा रहा है, रोटी खा रहा है, पानी पी रहा है, अब बैठ रहा है। ठीक है जी। अब देखें खुदा का कलाम, ए जेड़ा झूठा नबी सी एदे जरिए खुदा का कलाम फिर नाज़िल होता है। हां जी। सो वो उसके साथ लौट गया, उस घर में रोटी खाई, पानी पिया, और जब वो दस्तरखान के उत्ते ही बैठा है, खाने की टेबल के उत्ते ही, तो उसके बाद क्या हुआ जी? तो खुदावंद का कलाम उस नबी पर जो उसे लौटा लाया था नाज़िल हुआ। किस नबी पर? जड़ा वो जाके ले गया सी बुढ़ा नबी। अब क्या कहने लगा? और उसने उस मर्दे खुदा से जो यहूदा से आया था चला कर कहा, खुदावंद यूं फरमाता है इसलिए कि तूने खुदावंद के कलाम से नाफरमानी की है और उस हुक्म को नहीं माना जो खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे दिया था, बल्कि तू लौट आया और तूने उसी जगह जिसकी बाबत खुदावंद ने तुझे फरमाया था, ना रोटी खाना ना पानी पीना, ना रोटी खाना ना पानी पीना, रोटी भी खाई और
पानी भी पिया, सो तेरी लाश तेरे बाप दादा की कब्र तक नहीं पहुंचेगी। अब आप सोचे, उसी शख्स के थ्रू पहला तो खुदा दा कलाम इतने नाज़िल नहीं होया, पहले तो कोई फरिश्ता नजर नहीं आया, बट अब हकीकत में खुदा का कलाम इसके ऊपर नाज़िल हुआ। उसने उसी नबी को कहा, उन्होंने कहा भाई जी गाल सुनो, हुन रोटी तो तुसा खा ली, लेकिन हुन अब सुनो खुदा क्या कहता है। खुदा ने कहा जिस काम का मैंने तुझे हुक्म दिया था, जो बात मैंने तुझे बोली थी, तूने वो नहीं मानी, बल्कि तूने क्या किया, तू इस शख्स के साथ लौट आया। इसलिए अब सुन, तू अपने बाप दादा के कब्र में उनके साथ जो है वो सलामती के साथ नहीं लौटेगा। अगली आयत पढ़िए। और जब वो रोटी खा चुका और पानी पी चुका, तो उसने उसके लिए यानी उस नबी के लिए जिसे वो लौटाया लाया था, गधे पर सींग कस दिया। और जब वो रवाना हुआ तो राह में उसे एक शेर मिला जिसने उसे मार डाला। सो उसकी लाश राह में पड़ी रही और गधा उसके पास खड़ा रहा और शेर भी उस लाश के पास खड़ा रहा। और लोग उधर से गुजरे और देखा कि लाश राह में पड़ी है और शेर लाश के पास खड़ा है। सो उन्होंने उस शहर में जहां वो बुढ़ा नबी रहता था ये आकर बताया। रोटी खाने के बाद इसको गधे पे ज़ीन कस दी, वो कलाम जो खुदा ने दे दिया था इस तक पहुंचा दिया गया। अब ये वापस लौटता है, रास्ते में शेर इसे क्या करता है, मार डालता है। क्यों मार डाला, क्यों खत्म हुआ, रीजन क्या है इसका, ताबेदारी की लेकिन आधी की, अधूरी की, नामुकम्मल की। इस वजह से क्या हुआ कि अब ये आया तो खुदा का कलाम लेके था, यही है जी, आया तो ये खुदा का पैगाम लेकर था। इसने कोई बुरा काम किया, आया तो इसने खुदा का कलाम लेकर अच्छा काम किया, खुदा की मर्जी को मानकर ये चला। लेकिन क्या किया है, ताबेदारी कर दी है पर पूरी नहीं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस जगह पे हैं, ताबेदारी तो वो कर रहे हैं लेकिन आधी। वो कहते हैं चर्च में चला जाता हूं, दुआ में कर लेता हूं, बाइबल भी पढ़ लेता हूं, लेकिन जिंदगी मैंने अपनी मर्जी से गुजारी। जो मेरा फ्री टाइम है, मेरा दिल चाहे जहां मर्जी में जाके गुजारूं, मैं चाहे बुरे दोस्तों में रहूं, चाहे पबों में जाऊं, चाहे ऐसे रिलेशनशिप बिल्ड करूं जो खुदा की नजर में पसंदीदा नहीं। ये काम मैंने अपनी मर्जी से कर। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देने लगा हूं। उस वक्त मैं स्टूडेंट था, तो मैं एक हॉस्टल में पढ़ता था। वो काफी हमें टीच करते थे, रिलीजन के बारे में पढ़ाते थे, बहुत अच्छा। तो मैं घर गया और हमारा बैकग्राउंड जो है वो चूंकि कैथलिक से है, तो बहू जो है वो हमारे घर पे आया, जो बच्चों को टीच करते हैं, कुछ सिखाने। लेकिन वो चूंकि सिर्फ हदिया लेने आते थे, 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद वो आते, तो कभी कभार आना, क्योंकि गांव में रहते थे और गांव में हर कोई नहीं जा पाता, ये बड़ा मुश्किल काम है, इजी नहीं है। तो वो अंदर बैठ के, जब मैं छुट्टियों के दिन थे तो मैं अपने घर आया हुआ था, तो अंदर बैठ के मुझे पता चला, किसी ने बताया जी घर में के जी वो बहू आए। मैंने कहा अच्छी बात है, चले बात। तो अंदर बैठ के मैं गया, रूम में बैठा, अंदर वाले कमरे में बैठ के सिगरेट पी रहा। तो मैंने इस्लाम की, मैंने कहा जी बोझ इस्लाम, मैंने कहा इस्लाम बेटा क्या हाल है, ठीक। तो मैंने कहा सर आप, मैं कुछ बात पूछूं आपसे। मैंने कहा जी आप बच्चों को इकट्ठा क्यों नहीं करते, दुआ करवाएं, उनको कुछ सिखाएं बाइबल के बारे में, आप अंदर बैठ के सिगरेट पी लें। तो कहता है यार बात ये है कि सिगरेट जो है ना मुझसे छूटती नहीं है, और मेरा खुदा मुझे प्यार करता है और उसको पता है कि ये मेरी आदत मुझे जा नहीं सकती। तो मैंने कहा भाई जी ये खुदा से कोई ताल्लुक नहीं, ये आपका जाती फेल है, जो कुछ आप कर रहे हैं ये आपका इंटरेस्ट है कि आप सिगरेट पीना चाहते हैं, इस वजह से आप सिगरेट पी रहे। लेकिन आपकी जॉब क्या है, बच्चों को खुदा का कलाम सिखाएं, उनको इकट्ठा करें, फैमिलीज को इकट्ठा करें और उन्हें कहें दुआ करनी है। तो वो अंदर बैठ के 2-3 सिगरेट पी रहा, तो पीता जा रहा। तो मैंने कहा भाई जी बस कर दो, तू सारी ऐसे पी के जा रही है, आपका काम है बच्चों को टीच कर। और मेरे चाचा ने कहा कि छोड़ दो, रहने दो इसको, कोई बात नहीं। और मैं फिर रूम से निकल गया। मैं आपको सिर्फ बताना ये चाहता हूं कि इंसान जब खुदा की ताबेदारी करे तो पूरी ताबेदारी, हालेलुया, अजर और फल तभी मिलेगा जब आप उसकी पूरी ताबेदारी करें। कलाम कहता है जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा, हालेलुया, उसे क्या मिलेगा, जिंदगी का ताज मिलेगा। ये नहीं थोड़ी जी खिदमत कर दी थी। आप देखें यूना नबी के बारे में आप सब जानते हैं,
खुदा ने कहा किधर जाना जी? नैनवा को जाना। और ये भाई जी की कहते हैं टोरते पैर निकल पड़ा है, हुक्म को लेकर निकल पड़ा है, पर देव जी कहते हैं यार नैनवा नहीं जाना, तरसीस ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਤਰਸੀਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ जरा मेरा दिल भी खुश होइएगा, बीचेस बड़े अच्छे ने, खूबसूरत सीनरी होएगी, सब कुछ। ये सोचकर खुदा क्या कह रहा है, किधर जाना? नैनवा। अब ये खुदा की पूरी ताबेदारी कर, ताबेदारी ना करने की वजह से समुद्र में जाना पड़ा, ताबेदारी ना करने की वजह से मछली के पेट में जाना पड़ा। अब मछली के पेट के अंदर आप समझ सकते कोई 5 स्टार होटल तो है नहीं, आप समझ सकते क्या क्या हो सकता है वहां पर, स्मेल, गंदगी, बदबू और सफरिंग। 3 दिन लिखा मछली के पेट में रहा, दुख उठाया, तकलीफ उठाई। प्रॉब्लम क्या हुई थी? खुदा के हुक्म को नहीं माना, ताबेदारी नहीं, फॉलो नहीं किया। तो क्या हुआ? 3 दिन पर समुद्र में पड़ा रहा और फिर जाके वहां मनादी की। और फिर उसने, क्योंकि ये जानता था कि खुदा उन्हें फिर भी माफ कर देगा, इसको पता था अगर वो तौबा कर ले तो। हालेलुया। खुदा नहायत मेहरबान है और रहीम है। हालेलुया। कलाम में लिखा है वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। बताने का मकसद ये है कि इसने सफर किया, रीजन क्या था? खुदा के कलाम की ताबेदारी। लूत की बीवी, उसका नाम क्या था? वैसे लूत की बीवी लिखा हुआ, नाम तो वहां वैसे लिखा नहीं है। नमक का खंभा बन गई। हुक्म क्या क्या मिला था? वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना, ये स्पेसिफिक कलाम है कि तूने सीधे जाना और पीछे मुड़ के नहीं देखना। और इसने क्या किया? पीछे मुड़ के देखा, ताबेदारी की लेकिन अधी की थी। पंजाबी जी कहते दूध देता पर मेंगना पाक है, ऐसे ताबेदारी की है पर कैसे की है? आधी की है। और उसी वक्त वहां पर क्या हुई है? नमक का सतूर बन गई। वो गीत है, मरना सी शरीर लोका ने मर ए नदान गई। कई लोग नदानी में मर जाते हैं, सोचे आप बड़ी दुख। इसी तरह आप देखें आदम और हवा का भी यही हाल है। खुदा के हुक्म को माना लेकिन पूरे तौर पर उसकी ताबेदारी की, और उसी की वजह से मौत जो है वो जिंदगी में दाखिल। सौल को देखें, क्या किया सौल ने जी? खुदा ने कहा तूने अमालेकियों के खिलाफ जंग करनी है, और जब तू जंग करने जाए तो किसी को तूने क्या करना है? छोड़ना नहीं है जिंदा, हर एक को कत्ल कर देना, वो चाहे जानवर हो, इंसान हो, बच्चे हो, बड़े हो, सबको तूने कत्ल करना। भाई जी क्या चंगिया चंगिया भेड़ा ला परे लोग, चंगे चंगे जानवर ला परे, और उन्हें सारे लोग इकट्ठा करके इसराइल से लाया वापस होते, और ला के छुपा लिया ताकि किसी को पता ना चले हैं, ताकि जी फिर बहाना है कि अगर खड़े भी जावांगे तो कहांगे हम खुदा की कुर्बानी करनी। ऐसे होता है कई दफा इंसान बहुत ट्रिके लगाता है खुदा के साथ, छोटी छोटी बातों पर चलो बोली खुदा एलिया जी गाते खुदा छाड़ ही देता है, खुदा माफ कर देता होता है। गुनाह करते हुए जो पता होता है कि ये गुनाह है तो कहते कोई नहीं खुदा माफ कर ही देगा, माफी मांग लांगे, तौबा कर लांगे। जानबूझकर गुनाह करना, कलाम में लिखा है कि अगर हम फिर गुनाह करते हैं तो मसीह को एलानिया जलील करते हैं। जानबूझकर गुनाह करना ठीक नहीं, क्योंकि पता है इंसान। और यहाँ पर ये क्या कर रहा है? ये अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां ले आता है, और उसके बाद क्या होता है? खुदा की ताबेदारी ना करना, हुक्म ना मानने की वजह से इसकी बादशाहत चली जाती है, इसका घराना तबाह बर्बाद हो जाता है। और कलाम में लिखा है, सैमुअल नबी को कहता है कि ये तो हम इसलिए लाए हैं कि भेड़ बकरियों की कुर्बानी करें। वो कहता है हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से कहीं बेहतर है। हालेलुया। ये बात याद रखें कि जो कुछ हुक्म मानना है वो कुर्बानी और नजराने तोहफे देने से, लोग बेईमानी करके कहते हैं दिया थोड़ा बहुत पा दें ताकि काला पैसा सफेद हो, ऐसा ही दूसरी कौमों में भी ऐसा होता है, सारा साल बेईमानियां करते हैं, एंड दे हज पे लौटना ठीक हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर भी ऐसा बेशुमार लोग हैं बेईमानी का पैसा लाके चर्च में कहते थोड़ा बात दे दो ताकि गुनाह माफ हो जाए, लेकिन मेरे जो जानबूझ के गुनाह ये लाजम अपने दिल में ये बात बैठा
इसलिए खुदा का बंदा कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि क्या ना करूं, तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। गुनाह तो भाई आपके दरवाजे पे दबका बैठा हुआ है। शैतान तो हर तरह की स्कीम आपके लिए तैयार करके खड़ा है, आप उससे होशियार नहीं हो सकते। याद रखिएगा इस बात को। अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते तो आप उससे ज्यादा होशियार नहीं हो सकते। उसको पैदा हुए 6000 साल हो चुके हैं, आपको पैदा हुए भी शायद 40 साल नहीं हो। आप समझते? और बड़े बड़े नबियों को गिराने वाला वो है, बड़े बड़े लोगों को, खादमों की खिदमतें खत्म कर दी उसने, बड़े बड़े सूरमाओं को उसने शर्मिंदा किया है। सैमसन के बारे में आप जानते हैं, दाऊद के बारे में आप जानते हैं, सुलेमान के बारे में आप जानते हैं। इन सबको शर्मिंदा करने वाला, इनको गिराने वाला कौन है? और सबसे बढ़कर हमारे माँ बाप को गिराने वाला यही। इसलिए खुदा के कलाम के ऊपर निगाह रखना। उसने यशुआ को तालीम दी, यशुआ को कहा कि मेरे कलाम से न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना, कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजार। और ये वाहिद वो शख्स है, ये और फिनहास, ये दो लोग ऐसे हैं जो बनी इस्राएल में से मुल्क है जिसका वादा किया गया था, आमीन, वादा की हुई सरजमीन में दाखिल हो पाए। कितने लोग? सिर्फ दो। ये तो लीडर भी रह गए, बुजुर्ग मूसा और कौन? हारून। ये दोनों भाई लीडर थे। मूसा लीडर था और मूसा भी इमेजिन करो जा नहीं पाया। रीजन क्या हुई? वजह क्या है? अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाया। मैंने पहले अभी आपको बताया कि सेल्फ कंट्रोल। खुदा ने क्या उस चट्टान को कहना कि पानी दे और वो चट्टान पानी देगी। ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ जो हमें सोटी लगा के 2 सोटियां मारे मदद। किसके ऊपर? चट्टान के ऊपर। और चट्टान से पानी तो बह निकला, लेकिन खुदा का हुक्म जो था वो टूट गया था। खुदा ने कहा तुम्हें चाहिए था कि बनी इस्राएल के सामने मेरी तकदीस कर, और तुमने क्या, जो बात मैंने तुम्हें कही तुमने नहीं मानी, इस वजह से तू भी उस मुल्क में दाखिल नहीं होने वाला। और क्या बोल, तेरी तौबा भी नहीं सुनी जाएगी। अब तू बेशक रो भी ले, अब जो भी कर, और मुझे कहना भी ना बार बार कि मुझे उस मुल्क में ले जा। अब तू इधर से देख तो लेगा लेकिन जा नहीं सकेगा। ये लिखा होगा, पढ़ लीजिए। खुदा के कलाम से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, सीधा। खुदा का कलाम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब ये ना कहें खुदा का कलाम लिखा हुआ है किसी का तरफदार, तो ये ना कहो कि खुदावंद मैंने तुझे मैं चोखा प्यार कर। खुदा कलाम से बढ़कर किसी को इज्जत नहीं देता, याद रखिएगा। उसने सबसे बढ़कर अगर किसी को इज्जत दी है तो वो उसका कलाम है। हालेलुया। और जो कुछ कलाम में लिखा है वो अटल है, वो कभी भी बदलने वाला नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, कलाम की क्यों मैं कहता हूं कलाम को पढ़िए, कलाम को सीखिए। अगर आपके अंदर कलाम है तो आप दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। आमीन। कलाम आपकी तलवार है। हालेलुया। रूह की तलवार कौन है जी? कलाम है। इसी से आप दुश्मन का मुकाबला करेंगे और उसे काट डालेंगे। लेकिन अगर आप कलाम नहीं पढ़ते तो इसका मतलब है कि आप शिकस्त खाएंगे, आप दुश्मन से हारेंगे, आधी अधूरी नाम पर जो है फरमाबरदारी करेंगे और उसका रिजल्ट जो है वो 0 निकलेगा। उसका रिजल्ट क्या होगा? कुछ भी नहीं आपके हाथ आने वाला। इसलिए पूरी ताबेदारी और पूरी फरमाबरदारी कीजिए। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम एक ऐसे बंदे की एग्जांपल देखने वाले हैं जिसके लिए खुदा ने उसे बरकत दी, और ना सिर्फ उसको बरकत दी बल्कि उसकी नस्लों को भी बरकत दे दी। आमीन। उसने खुदा की बात मानी। पैदाइश निकाले मेरे साथ 22वां बाब जरा निकालिएगा। मैं बुजुर्ग इब्राहिम के बारे में बात करने लगा हूं। आप जरा इस बात को सुनिए, आपका ईमान ताजा होगा, आपको बरकत मिलेगी इस बात के वसीला से। 22वें बाब में लिखा हुआ है, खुदा इब्राहिम को हुक्म देता है कि इसहाक को क्या कर दे? कुर्बान कर दे। आप सोचे इकलौता बेटा हो और 90 साल तो बाद, यानी 90 ईयर की एज में जाके पैदा हुआ, और अब खुदा कहते चल भाई ऐस बंदे नु, ऐस बच्चे नु ले जा और जाकर क्या कर मेरे लिए? कुर्बान कर। आप इमेजिन,
अगर खुदा कोई बरकत दे और फिर वापस ले ले तो रिएक्शन क्या होगा? बताइए जरा, गुस्सा चढ़ेगा? हैं? लोग खुदा को छोड़ देते। कई लोग वो कहते खुदा ने हमारी दुआ को नहीं सुना, हमारी बरकत वापस ले ली, अब रिश्ता खत्म हो गया। तो मैं आपको बताना चाहूं, खुदा हमेशा खुदा है। आपका बाप अगर आपको कुछ ना लेके दे तो आप ये नहीं कहते कि मैं आज तो अपना बाप बदलना, मैं नया बाप ढूंढूंगा जो बाप मुझे सब कुछ लेके दे। बाप आपका एक ही रहता है, हालेलुया। और हमारा भी एक ही आसमानी बाप है, कोई दूसरा बाप नहीं है। वो चाहे हमें दे या ना दे, हालेलुया। अब्बू की दुआ आप सुनते ना, वो कहता है 1.5 साल में बेशक बच्चे ना हो, फसलें ना होगे, कुछ भी हो जाए, तब भी मैं अपने खुदा की तारीफ करूंगा, हालेलुया। कुछ भी हो जाए। अय्यूब कहता है जी खुदावन ने दिया, खुदावन ने ले लिया, उसका नाम क्या हो? वो कहता मैं अपनी मां के पेट जो नंगा आया लेके आया मैं ऊँट वहां से। बताइए, कोई बैंक बैलेंस ले गया? कोई भी नहीं लेके आता, लेकिन खुदा ही है जो बरकत देता है, आमीन। और यहाँ पर जो खुदा का हुक्म मानते हैं, जो उसकी बात को सुनते हैं और उसके पीछे चलते हैं, उनकी जिंदगी के अंदर उनकी नस्लों को वो बरकत देता है, हालेलुया। अब यहाँ पर देखिएगा जरा, और खुदावंद के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा इब्राहिम को पुकारा और कहा, खुदावंद फरमाता है चूंकि तूने ये काम किया है। कौन सा काम किया है? तूने अपने बेटे को कुर्बानी के लिए ले गया वहां पर मोरिया के पहाड़ के ऊपर, तो अपने बेटे को इसहाक को, उसने आपको पता ना, उसने लकड़ियां तैयार करके कुर्बान का बना के बकायदा अपने बेटे को उस पे लटा दिया था, ज़बह करने के लिए, कुर्बान करने के लिए। छुरी उसके हाथ में है, सारा कुछ है। अब फरिश्ता खुदा की तरफ से उसे क्या करता है? आवाज देता है। क्या कहता है जी? उसे पुकारता है। खुदावंद फरमाता है चूंकि तूने ये काम किया है। कौन सा काम किया है? अपने बेटे की कुर्बानी करने वाला काम। तूने उसको देने से दरेग नहीं किया, बल्कि तूने खुदा के रसूल लिया है। अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की क्या खाई है? किसकी कसम खाई? खुदा तो बड़ा कोई नहीं, इसलिए उन्हें अपनी कसम चुकी। उन्होंने कहा मेरे तो बड़ा कोई नहीं, इसलिए मैं अपनी, क्योंकि कसम हमेशा इंसान किसी बड़े की उठाता है। ऐसे ही यूजुअली आपने देखा होगा, लोग कहते हैं खुदा की कसम, फलाने की कसम, ऐसे बोलते हैं, लेकिन अपने से बड़े की कसम उठाते हैं। यहाँ पर खुदा से बड़ा कोई नहीं, इसलिए कहता है मैं अपनी जात की कसम खाता, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुद्र के किनारे की रेत की मानद कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालक होगी, और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया। तूने क्या किया है? मेरी बात मानी है। अगर आप खुदा की बात मानेंगे तो खुदा नस्लों को बरकत देने वाला खुदा है, खुदा घरानों को बरकत देने वाला खुदा है, और जो कुछ वो कहता है वो उसे पूरा करता है, आमीन। और हम इब्राहिम की नस्ल से हैं, हालेलुया। जितनों ने यीशु को कबूल किया है वो सारे रूहानी तौर पर इस्राएली और हकीकी इस्राएली हैं, हालेलुया। और वो बुजुर्ग इब्राहिम की नस्ल से है। यीशु मसीह के वसीला से वो बरकत हम तक पहुंची है, ना सिर्फ हम तक बल्कि तमाम नस्लें इंसानी तक, हालेलुया। जो यहाँ पर उसने कहा तेरी नस्ल के वसीला से कौमें बरकत पाएंगी, ये बात यीशु मसीह के ताल्लुक से हो रही है, आमीन। वो जिंदगी पाएंगी यीशु के वसीला से। इसलिए यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि ये जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए, हालेलुया। क्योंकि इंसान मुर्दा हालत में था और हर किसी ने गुनाह किया, इसलिए खुदा के जलाल से महरूम हो चुके थे। कोई भी खुदा के हुजूर नहीं जा सकता, सिर्फ यीशु के वसीला से हमारी रसाई तक हुई है, आमीन। वो दीवार, वो जुदाई यीशु के वसीला से खत्म हुई। सो टॉपिक पे वापस आते हैं। खुदा की बात मानना और हुक्म मानना इंतहाई जरूरी है, आमीन। मेंढों की चर्बी और कुर्बानी चढ़ाने से बहुत बेहतर है कि आप खुदा का हुक्म माने, हालेलुया। उसके कलाम पे चले। जब आप उसका हुक्म मानेंगे तो खुदा आपको बरकत पर बरकत देगा, आमीन। यहाँ पर लिखा है, ये सामने खुदा के फरिश्ता ने यही कहा बुजुर्ग इब्राहिम से। उसने कहा चूंकि तूने मेरी बात मानी। अब उसके ऊपर कर्ज किस वजह से आई? वापस वहां पे जरा जाइएगा, पहला सलातीन में जाइएगा। अब उसके ऊपर किस बात से हुक्म आई?
सुनिए, मैं इस वर्ष को दोबारा पढ़ता हूं। अब वो जब बुजुर्ग ने उससे कलाम किया तो उसने उससे क्या कहा? हालेलुया। सुनिएगा, 20वीं आयत में लिखा हुआ, और उस मर्द खुदा ने जो यहूदा से आया था चिल्लाकर खुदावन से, जो दूसरा नबी था उसने उससे कहा, उस मर्द खुदा से जो यहूदा से आया था चिल्लाकर कहा, खुदावंद यूं फरमाता है, इसलिए कि तूने खुदावंद के कलाम से क्या की है? नाफरमानी, और उस हुक्म को क्या किया है? नहीं माना। लेकिन बुजुर्ग इब्राहिम ने हुक्म को माना और खुदा ने बरकत जारी कर दी। आमीन। और इस शख्स ने क्या किया? आधा हुक्म माना और आधा हुक्म नहीं माना। अब बहुत सारे लोग हैं, आधा हुक्म मानते हैं, आधा नहीं मानते। खुदा ने कहा था लालच ना करना। यहूदा इस्करियोती खुदा की खिदमत करने लगा, अकाउंटेंट बन गया, बैंक का साहब बिल्कुल, जो वो थी जो दही का जो क्या थे वो बैग था इसके पास, सारा कुछ बड़ा अच्छा होता मिला, लेकिन एक प्रॉब्लम कर गया, हुक्म माना पर पूरा नहीं माना, लालच। और खुदा यीशु ने कई दफा कहा था कि इंसान दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, दौलत की और खुदा की खिदमत वो नहीं कर सकता। इसलिए इसने ये काम किया, क्योंकि खुदा का हुक्म नहीं माना, इसलिए मेरे अजीजों जिंदगी को वो कभी ले नहीं पाया। यीशु के साथ रह के, यीशु की कब्रिंग में रह के, यीशु के साथ खाना खा के, इनफैक्ट आखिरी नवाला तक यीशु से लिया, मरने से पहले आखिरी नवाला यीशु से लेके गया। ऐसे ही आखिरी नवाला किसके साथ खा के गया? यीशु के साथ। लेकिन फिर भी यीशु की कब्रिंग से बचा नहीं सकी। वजह क्या थी? क्योंकि खुदा का हुक्म नहीं माना। आज भी बेशुमार लोग हैं, धोखे में, फ्रेब में जिंदगी गुजारते हैं। कोई बात नहीं, ये छोटी सी बात है, ना भी करेंगे तो कोई बात नहीं, दुनिया ने भी तो रहना, ऐसे बोलते हैं, तो दुनिया भी तो कर रही, हम कर लेंगे तो कौन सा प्रॉब्लम? क्या करें भाई आप सब? इस दुनिया में भी तो जिंदगी गुजारनी है। ओनर के बुरे काम, ओनर की शक्ल, ओनर का सारा कुछ करोगे तो फिर क्या होगा? बैटरी खत्म। तो फिर वही चीजें होनी है मेरे अजीजों जो इस शख्स के साथ हुई। कलाम कहता है दुनिया के हम शक्ल, ये हुक्म मिला है हमें। क्या मिला है जी? एक हुक्म मिला है, दुनिया के हम शक्ल ना बनो। तो फिर क्या जरूरत है दुनिया के हम शक्ल बनने की? थोड़ी देर के एंजॉयमेंट के लिए, थोड़ी देर के फायदे के लिए, थोड़ी देर के लिए अपने आप को, अपना स्टेटस दूसरों से ऊंचा करते हुए, थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाते हुए बातचीत को। तो क्या जरूरत है गुनाह करने की? क्यों हम उन जैसे बन जाएं और हम भी सजा के हकदार ठहरें? तो ये देख ले आपके सामने, खुदा के कलाम में वाज़ेह लिखा है, ये मर्द खुदा है, कोई आम बंदा नहीं है। खुदा ने इसे भेजा था, जा भी जाके तूने ये काम करना है। और वो गया, किया भी। लेकिन जब वापसी लौट रहा था तो तब इब्लीस ने स्कीम पाई। उन्होंने क्या है, बंदे को ऐसा नहीं पढ़ना, इन किसी और तरीके ना पढ़, और वो जाके एक और नबी को ले आया। आप ये सोचे कि उसने भी, शैतान ने क्या किया, उसके मुकाबले में एक और नबी को लेकर आया। वो भी आके कहता है मैं भी तेरे वांगू नबी हूं, ते मैनू फरिश्ते ने क्या है कि इन्हें वापस लाया गया। और वो झूठ बोल रहा था, झूठ की स्पिरिट के अंदर था। आप सोचिए, इब्लीस आपके सामने, पंजाबी जैसी एक गल कहने, मैं थोड़ी सी पंजाबी में एग्जांपल देता हूं। वो कहते जिंज दा मुंह होए उंज दी चपेड़ पैंदी, ते शैतान ने कहा अच्छा ए नबी है ना, फिर इहदे मुकाबले च नबी लेके आ। जिस तरह का इंसान होता है उसी तरह की वो। क्या कोई चीज पसंद है आपको? आप में से किसी को फिल्में देखना पसंद है? वो कहना अच्छा इन फिल्म दे नाल, अच्छा इसकी कमजोरी क्या है? अच्छा इसकी कमजोरी ये है, इसको इसी के साथ। अगर किसी की कमजोरी लड़की है और सामने लड़की लेके आते। सैमसन की कमजोरी नहीं सी लड़की, सैमसन साहब 1 2 3, और हर बार पूछती भाई तेरी ताकत आ राज की है? वो कहना कदी रस्सियां ना बंद हो, कदी झूठ मारता रहा, चेंज करता रहा, लेकिन आखिरकार बता दिया मेरी लटे काट दी जाए तो फिर मैं आम बंदियां हो जाएगा, मेरी ताकत जाए। अब वो बात जो खुदा ने कही थी किसी को ना बताना, इन्होंने खोल के रख दी थी। क्या रीजन क्या है? शैतान ने पकड़ा, उन्होंने कहा जी यह बंदा उंज ते नहीं काबू होंदा,
اس کی کمزوری کیا ہے؟ کمزوری اس کے بعد کیا ہوا؟ آنکھیں نکال دی گئی، شرمندگی، رسوائی. آج بھی بہت ساری زندگیوں میں شرمندگی اور رسوائی ہے. ریزن کیا ہے؟ دل کی ڈیزائر. ریزن کیا ہے؟ دل کی ڈیزائر. ایک حوالہ آخری پڑھنے پھر میں بند کرتا ہوں. وائس کی کتاب نکالیے، 11واں باب اور 9ویں آیت کو پڑھیے. یہ نوجوانوں کے لیے بلکہ سب کے لیے. اس ورس کو غور سے سنیے اور اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیے. ہاللیلویہ. جو خدا کے کلام سے ہٹ کے اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، جو خدا کے کلام کو چھوڑ کر اپنے دل کی سننا چاہتے ہیں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے خدا کا کلام کیا ہے؟ پڑھیے گا. اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو. اے جوان تو اپنی جوانی میں کیا کر؟ خوش ہو. اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا. اور اس کے ایام میں، یعنی جدوں تو جوان ہے، اپنا جی بہلا. جو تیرے دل میں آتا ہے تو ضرور کر. آگے. اور اپنے دل کی راہوں میں، اپنے دل کی راہوں میں، اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل. اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل. جو تجھے اچھا لگتا ہے تو وہ کر. آگے. لیکن یاد رکھ، لیکن یاد رکھ، یہ خاص پوائنٹ ہے، سنیے گا. لیکن کیا کر؟ یاد رکھ. آگے جی. ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا. ان سب باتوں کے لیے خدا تجھے عدالت میں لا کے کھڑا کرے گا. اور کلام میں لکھا ہے کہ ہر کسی کی عدالت ہونی، چاہے اس نے اچھا کام کیا ہو، چاہے اس نے برا کام کیا ہو، ہر ایک کی عدالت ہونی ہے. اب آئیے رضی عدالت اسی ٹائم ہی ہوگی. یہ جو مرد خدا تھا، جو یہودا سے آ رہا تھا، اس بھائی کی عدالت اسی ٹائم پہ ہو گئی. لیکن ہم سب کی عدالت شاید اسی وقت نہ ہو، پر وقت مقرر کر رکھا ہے خدا نے. اگر آج آپ سمجھتے کہ آپ کے دل میں کوئی خطا ہے، غلطی ہے، آپ نے گناہ کیا ہے، آج آپ کا دن ہے کہ آپ اپنے لیے توبہ کیجیے. اس گناہ سے پھریے، اپنی زندگی کو بدلیے، اپنے آپ کو چینج کریں، تاکہ خدا آپ کے اوپر رحم کرے، تاکہ وہ جس نے نجات کا دروازہ کھولا ہے وہ آپ کی زندگیوں کے اوپر فضل کرے. آمین. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. ہر ایک شخص اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور خدا کے حضور ہر اس بات کے لیے معافی مانگے. کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نارمل باتیں ہیں، یہ بالکل ٹھیک چیزیں ہیں، ان سے ہماری زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری زندگی پہ کوئی روحانی اس کے اوپر فرق نہیں پڑتا. چاہے ہم سوشل میڈیا 4 گھنٹے دیکھ لیں، 2 گھنٹے دیکھ لیں، موویز دیکھ لیں، جیسی مرضی ہو، چاہے گندی ہو، صاف ہو، وٹ ایور، جو کچھ بھی ہے، ایسے دوستوں کے ساتھ ایسی جگہوں پہ جانا شاید ہمیں لگتا ہے یہ نارمل ہے، اٹس جسٹ این انجوائمنٹ. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، ہر جگہ آپ کے لیے نہیں ہے، ہر چیز آپ کے لیے نہیں ہے. اس لیے آئیے خدا کے حضور ان تمام خطاؤں اور غلطیوں کے لیے معافی مانگ لیجیے. آئیے کہیے اپنے دل سے کہ میں خدا کے کلام کی پوری تابعداری کروں، میں اس کی پوری وفاداری کروں، تاکہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں، تاکہ میں کہیں جو ہے وہ رہا ہوا نہ پایا جاؤں، بلکہ میں آگے بڑھ کر اس زندگی کے تاج کو حاصل کر سکوں جو میرے لیے آسمانی باپ نے رکھا ہے. ہاللیلویہ. آئیے دعا کیجیے. آئیے آپ میں سے کوئی بھی بہن بھائی ایسا ہو جو اپنی خطاؤں اور غلطیوں کے لیے معافی چاہتا ہو. آج کا دن آپ کی توبہ کا دن ہے، آج کا دن آپ کے بدلنے کا دن ہے. آئیے اقرار کیجیے، آئیے کہیے خداوند تو مجھے معاف کر میری خطائیں، آئیے کہیے خداوند تو مجھے بخش دے میری خطائیں. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. آئیے کہیے خداوند مجھے معاف کر. او ہاللیلویہ، ہاللیلویہ،
अदा करें उस कफारे के लिए जो उसने स्लीब पर दिया, हमारे गुनाहों के लिए उसने अपनी जान दी है। आइए उसका शुक्रिया अदा करें। आइए उसे कहे खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने हमें बचाया है, तेरा शुक्र हो कि तूने हमारी खताओं और गुनाहों को माफ कर दिया। आज हम इस बात का इकरार करते हैं, ऐलान करते हैं खुदा तेरे हुजूर अपनी खताओं और गलतियों से माफी चाहते हैं। खुदा तेरा फजल हमारी जिंदगियों के ऊपर आ जाए, हमारे घरानों के ऊपर आ जाए खुदा। Oh, yes. हर एक जुबान पे है खुदा तेरे बंधन और जुओं को तोड़ दे। हर तरह के गुनाह के बंधन यीशु के नाम से टूटे। आपकी जिंदगी आजाद हो मुकम्मल तौर पर। आप खुदा की हुजूरी में बड़े और प्रवेश करें यीशु के नाम से। आपके घराने बदले, आपकी सोचें बदले, आपके खानदान बदले। खुदावंद बड़ी कुदरत और पावर के साथ आपकी जिंदगियों के अंदर कसरत से काम करे यीशु के नाम से। आपके बेटे बेटियों के लिए बरकत चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया। वो मौजूद है यहाँ पर, वो मौजूद है। जब वो मौजूद है तो आपकी दुआओं को सुनने के लिए उतरा है। वो मौजूद है और आपके ऊपर अपनी शफकत वाला हाथ बढ़ाने को उतरा है। मेरे चीजों, आपके दिल से वो वाकिफ है, आपके ख्यालों से वो वाकिफ है, आपकी सोचों से वाकिफ है, आपको जिन मुश्किलों का सामना है वो उनसे भी वाकिफ है। इसलिए आइए अपने आप को खुदा के ताबे करें और कहें खुदा मेरी खताओं को धो डाल, खुदा मेरी परेशानियों को दूर कर दे। यीशु के लहू के वसीला से मुझे उठा के खड़ा कर। मैं एक रास्तबाज शख्स बनना चाहता हूँ। मैं गुनाह से बिल्कुल आजादी चाहता हूँ। अगर किसी भी तौर का गुनाह आपकी जिंदगी में अंदर है, आप तौबा कर सकते हैं, आप खुदा से मदद ले सकते हैं। बाप मैं तेरे बेटे बेटियों को यीशु के लहू में कवर करता हूँ। रूह कुद्दस की पावरफुल अनॉइंटिंग इनकी जिंदगियों के अंदर बांधता हूँ। आज का कलाम खुदावंद इनकी जिंदगियों के अंदर 100 गुना फल लाए खुदा। ऐ बाप इनकी जिंदगियों के अंदर किसी चीज की कमी ना रहे खुदा। और आज से इस बात का इरादा करें कि खुदावंद तेरे कलाम से ये ना दाएं मुड़े या ना बाएं मुड़े, बल्कि खुदावंद तेरे कलाम के ऊपर ये अमल करने वाले बने, ना सिर्फ महज सुनने वाले होंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि महज सुनने वाले ना हो बल्कि कलाम के ऊपर अमल करने वाले बनो। ऐ बाप ये तेरे कलाम के ऊपर अमल करने वाले हो और खुदावंद तेरा फजल इनकी जिंदगी के ऊपर रहे, खुदावंद तेरी कुदरत इनकी जिंदगी के ऊपर रहे, ताकि तेरी पहचान में बढ़ते चले जाएं, तेरे जलाल में खुदावंद ये प्रवेश करते चले जाएं। ऐ बाप इनके घरानों को बरकत दे। हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से इनके बदनों को छोड़ के जाती रहे। मैं इनकी शिफा को क्लेम करता हूँ। यीशु के मार खाने से ये चंगे हो चुके हैं, यीशु के कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं। यीशु के नाम में हर तरह की बीमारी इनके बदनों को छोड़े, इनकी जिंदगियों को छोड़े, इनके घरानों को, इनके बच्चों की जिंदगियों को छोड़े और जाती रहे यीशु के नाम से। यीशु के नाम में इब्लीस के तमाम तर बंधन और जुए यीशु के नाम से टूट जाए। इब्लीस इनके खिलाफ कामयाब ना होने पाए। ऐ बाप तेरे लोग तुझ में बढ़ते जाए, तेरी पहचान में बढ़ते चले जाए, तेरे इरफान में बढ़ते चले जाए। आज के बबरकत दिन के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। सारी बातों में तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। आमेन 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 एंड आमेन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्र